वेलकम गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ फैक्टर्स कंसीडर व्हाइल चूजिंग मेडिकल ब्रांच। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं कौन सी ब्रांच लूँ, बिकॉज ये बहुत कॉमन चीज़ है, यू हैव अ डिलेमा कि मैं कौन सी ब्रांच चूज करूँ, मेडिकल ब्रांच, सर्जिकल ब्रांच और पैरा क्लिनिकल ब्रांच। ये कन्फ्यूजन हर एक इंसान को होता है अपनी लाइफ में व्हेन ही चूज हिज ब्रांच। सो लेट मी जस्ट क्लेरिफाई। मैं आपको बताता हूँ कुछ रीजंस, कुछ फैक्टर्स जो आप शायद इसको यूज करें तो एंड ऑफ दिस वीडियो आप शायद अपनी ब्रांच चूज कर पाए। मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ फैक्टर्स which will influence your branch. So I will include 8 factors. There are 8 factors which will affect your branch you can choose. The first और जो most important factor है while choosing your branch is your interest and your passion. देखिए guys, आप जब कोई ब्रांच लेते हैं ना, आप कोई भी ब्रांच को ये सोच के मत लीजिए कि 3 साल का कोर्स है। नो, आप किसी ब्रांच को ये सोच कर लेना है कि क्या मैं इस ब्रांच को लेके आने वाले लाइफ के 30 या 35 साल इस ब्रांच के साथ जी सकता हूँ। नॉट ओनली 3 years तो आपकी ट्रेनिंग है। यू हैव टू लिव विद दैट ब्रांच फॉर द नेक्स्ट 30 to 35 years। तो आप उसको सोच के ब्रांच लेना है कि यार मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप उस ब्रांच के अंदर पैशनेट हो कि आप यू वांटेड टू बी दिस, तो कोई भी टफ ट्रेनिंग या टफ रेसिडेंसी आपके लिए टफ नहीं होगी। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट होगा, आपको उसमें पैशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड पैशन। तो सेकंड चीज जो मुझे लगती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट हो है आजकल, लोग सबसे ज्यादा लोग उसको कंसीडर करते हैं, वो होता है आपकी वर्क लाइफ बैलेंस या यू कैन से लाइफस्टाइल बैलेंस। आप वो ब्रांच चूज करना चाहते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सके। फॉर एग्जांपल, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीजी के साथ साथ कुछ और भी करना चाहते हैं। दे वांट टू परस्यू सम अदर थिंग्स आल्सो। सम हैज इंटरेस्ट इन स्विमिंग, को अपने स्विमिंग करना चाहता है, कोई अपना फिटनेस करना चाहता है, कोई अपना एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता है। तो साथ साथ में कई लोग कर रहे हैं, कई लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली। तो उसके हिसाब से यू कैन चूज योर ब्रांच for lifestyle such as radiology, dermatology, anesthesia, even psychiatry. There are 4 branches and including patho and pharma. You can consider these branches because they have more work-life balance. So you have to consider this 2 to 3 things also in your life while considering any branch. And number 3, because ये सबसे ज्यादा common question है, लोग ये पूछते हैं कि थर्ड फैक्टर होता है, वो होता है योर इनकम पोटेंशियल। क्या सर हम इस ब्रांच को लेके उतना पैसा कमा सकते हैं? कैन वी बिकम रिच बाय मेकिंग दिस ब्रांच? सबसे ज्यादा खराब अगर कोई फैक्टर है इन सारे फैक्टर में जो मैं बताने वाला हूँ आपको, द वर्स्ट फैक्टर इज इनकम पोटेंशियल। गाइस, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ब्रांच कैन नॉट डिसाइड हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू मेक। नथिंग, यू आर गोइंग टू डिसाइड हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू मेक। ये याद रखना है कि इनकम को देख के कभी भी ब्रांच चूज नहीं करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई कैन गिव यू इन दिस वीडियो, बिकॉज यू कैन सी रेडियोलॉजी गाइस कैन ऑल्सो मेक 4 to 5 lakhs, 5 to 6 lakhs per month. Anesthesia guys can also make 5 to 6 lakhs per month. Yeah guys, money is not the thing. Some of the cardiologists, some of the gastroenterologists, some of the neurologists, some of the cardiac surgeon, neurosurgeon, gastroenterology surgeon, these are making crores of rupees. That doesn't mean every cardiologist, every gastroenterologist is going to make crores of rupees. Nothing like this. You have to choose a branch of your passion which you can consider for your rest of your life. So please remember, you should not choose any branch by making the decision of income potential. So they are the third factor. Fourth factor जो मुझे ऐसा लगता है जो सबसे important है, वो है skills and strengths. Guys, जब आप 5 साल एमबीबीएस करते हो ना, तो आपको ये बात समझ में आती है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्किल सेट क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सर्जन्स आर बोर्न सर्जन, वो दे आर बोर्न लाइक सर्जन। वो बहुत जल्दी अपने आप को समझ आते हैं कि यार आई विल गेट सर्जरी। वो पेशेंट होते हैं सर्जरी के लिए, तो उनकी स्ट्रेंथ है सर्जरी। सर्जरी नाउअडेज इज अ लेस प्रेफर्ड ब्रांच, बट द ओनली गाइज हु टेक सर्जरी दे आर सर्जन बाय हार्ट। मेरा एक दोस्त था, वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से सर्जन बनना चाहता था, and he took surgery, and when he took surgery he wanted to pursue neurosurgery. He took neurosurgery. So that's about a patient, that's about his interest. वो पागलपन था उसके अंदर सर्जरी का, तो उसने सर्जरी करी। और ऐसे ही लोग सर्जन बनते हैं जो हार्डकोर सर्जन होते हैं, बिकॉज इट विल टेक योर स्वेट, योर फ्लैश, योर बोन्स, एवरीथिंग आपका ले लेंगे सर्जन बनने में। तो इट्स अ डिफिकल्ट ब्रांच एंड इट्स अ ब्रांच ऑफ immense satisfaction. When you are becoming a surgeon, it's a satisfactory branch. It's the fourth factor. And the fifth factor which I'm going to tell you is the most you can say this nowadays this is known as personal goals and personal values. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये फैक्टर बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स में ये चीजें चल रही होती हैं कि किसी के पेरेंट्स सर्जन है, किसी के पेरेंट्स मेडिसिन है, किसी के रेडियोलॉजिस्ट, किसी के गायनिकोलॉजिस्ट, ये है। तो आप उस हिसाब से भी ब्रांच चूज करते हो कि यार मेरी फैमिली के लिए, मेरे पर्सनल टर्म्स के लिए, पर्सनल गोल्स के लिए क्या बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज ए सर्जन, मेरे फादर सर्जन है, तो आई शुड गो इनटू सम सर्जिकल ब्रांचेस। तो मेरा जो पापा का जो सिस्टम है विच आई कैन कंटिन्यू। अगर आप फीमेल हैं, आपकी मदर गायनिकोलॉजिस्ट है, तो यू शुड टेक आइदर सिमिलर ब्रांच विच कैन लाइक पीडियाट्रिक्स ले सकते हैं आप उसके बाद में। तो वो आपकी आई थिंक पर्सनल गोल्स को मेंटेन कर सकते
सकता है। तो ये भी एक ब्रांच फैक्टर आप अपने में कंसिडर कर सकते हैं, पर्सनल गोल्स एंड वैल्यूज। नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल वो है वर्क एनवायरनमेंट, कि आप किस जगह पे काम करना चाहते हैं। बिकॉज सच एज ब्रांचेस लाइक गायनेकोलॉजी, बिकॉज इट्स अ वेरी हेक्टिक ब्रांच and sometimes very dirty branch because you have to live in a labor room। थोड़ा डिफिकल्ट जगह होती है एंड स्पेशली इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बहुत मुश्किल हालत है गायनेकोलॉजी की। तो अगर आप उस तरीके के काम एनवायरमेंट में काम कर सकते हैं तभी आप वो ब्रांच ले। अगर आप उस एनवायरमेंट में काम नहीं कर सकते हैं तो यू शुड नॉट ऑप्ट दैट ब्रांच। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि 3 साल का सोच के ब्रांच लेते हैं। ऐसा नहीं है, जो काम आपने 3 साल किया है वही काम आप 30 साल तक करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे। थोड़ा सा आप रिफाइंड हो जाओगे बट काम वही करना है। प्लीज इस बातों को याद रखें कि वर्क एनवायरमेंट को ध्यान में रख के अपनी ब्रांच चूज करें। 7th ब्रांच जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच कई लोगों के लिए हो सकती है, तो कई लोग इस तरह सोचते हैं, वो है पेशेंट पॉपुलेशन। देखिए गाइस, पेशेंट पॉपुलेशन बोल रहा हूँ मैं, इसमें मेनली 2 ब्रांचेस हो सकती हैं, एक है पीडियाट्रिक्स, एक है नॉन पीडियाट्रिक्स। नॉन पीडियाट्रिक्स में यू कैन इंक्लूड गायनेकोलॉजी एंड अदर ब्रांचेस। ठीक है, अगर आप किसी पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं तो यू बेटर गो फॉर दैट ब्रांच। सच एज अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, किड्स को मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज किड्स, देन यू शुड ऑप्ट पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स नीड्स हाई लेवल ऑफ पेशेंस। आपके अंदर यू शुड हैव इमेंस पेशेंस टू कंट्रोल योर पेशेंट्स। तो पेशेंस एंड पेशेंट आपके अंदर बहुत ज्यादा है, देन यू कैन ओनली ऑप्ट पीडियाट्रिक्स। वो पीडियाट्रिक्स समटाइम्स बच्चों को देख के ना यू कैन नॉट डिनाई एनी चाइल्ड एनी सफरिंग ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज इट हैपेंस टू एवरीबॉडी। इफ यू आस्क पीडियाट्रिक्स वो बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिशियन इज द मोस्ट कंप्लीट ब्रांच आई कैन से। द मोस्ट कंप्लीट ब्रांच इज 2 ब्रांच, वन इज गायनेकोलॉजी, वन इज पीडियाट्रिक्स। ये दोनों कंप्लीट ब्रांचेस है बिकॉज दे डोंट रिक्वायर एनी अदर ब्रांचेस फॉर दिस सर्वाइवल। एंड बहुत अच्छा इनका टिकट साइज है, मतलब इनका बहुत अच्छा पेशेंट साइज है और इनके पेशेंट बड़े स्पेसिफिक होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है। 7th ब्रांच एंड 8th पॉइंट जो मुझे लगता है जो कई लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं वो होता है मेंटरशिप एंड रोल मॉडल्स। कई लोग के रोल मॉडल्स होते हैं, जैसे कि व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीबीएस माय रोल मॉडल वाज डीएम कार्डियोलॉजी। ही वाज माय मेंटर एंड ही वाज माय रोल मॉडल। तो मैं हमेशा से आई वांटेड टू बी आइदर कार्डियोलॉजिस्ट आइदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मेरे मन में 2 ही चीज चल रही थी व्हेन आई ऑप्टेड। तो व्हेन आई चूज मेडिसिन आई ऑलवेज वांटेड टू बी आइदर a cardiologist either a gastroenterologist. So for the betterment of my future, betterment of my work life, I opt gastroenterology. That's why you should opt your branch. So there are 8 factors. Let me remind you once again. Number 1 is interest and passion. Number 2 is the lifestyle and work-life balance. Number 3 is your skill and strength. Number 4 your income potential. Number 5 your personal goals and values. Number 6 your patient population. Apart from this, your work environment and your mentorship and role models. So these are the few branches you should consider while making branch. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है ब्रांच चूज करने में, आपको कुछ लग रहा है कि यार मेरी काउंसलिंग ठीक से नहीं हो पा रही, मुझे आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड which branch to choose, you can DM me on my Instagram, you can contact me on my Telegram, even you can comment on my YouTube video. I will try to answer you because मैं बहुत टाइम से हेल्प कर रहा हूँ लोगों की इस चीज़ों में। तो प्लीज़ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है मुझे टेक्स्ट करें, और कुछ आप समझना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो आई कैन मेक ए वीडियो ऑन दैट ब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच। आई विश यू ऑल द बेस्ट।